चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री की जो मार्कशीट होती है, क्या वो यूनिवर्सिटी देती है कि नहीं देती है? सप्लीमेंट्री बहुत से स्टूडेंट अपने घर भी नहीं बताते हैं, तो क्या सप्लीमेंट्री की मार्कशीट आएगी और मेन बैच की मार्कशीट दोनों आएगी? यानी कि जो सप्लीमेंट्री में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है और मेन एग्ज़ाम में पास हुआ है, तो सप्लीमेंट्री की क्या मार्कशीट आती है? इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री जिनकी आई हुई है या जो मेन बैच में फेल थे, वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हुए हैं, यानी कि मेन बैच में सभी सब्जेक्ट में फेल थे और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हुए हैं या कुछ सब्जेक्ट में फेल थे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है और अगर आप सप्लीमेंट्री के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आपके नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए वीडियो। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। कंडीशन यहाँ पे क्या-क्या बनती है, हम आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। कोई स्टूडेंट मान लीजिए है फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी सप्लीमेंट्री लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गया। फेल होने की कंडीशन क्या है कि वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। 4 सब्जेक्ट तो यहाँ लिखना ठीक नहीं होगा, सब्जेक्ट तो 4 है लेकिन पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर कितना होता है। मेन तो पेपर का खेल होता है, सब्जेक्ट वो 10 रख दें, एक ही में करवा ले तो एक ही पेपर माना जाएगा। यहाँ पे 2 पेपर आपको देखने को मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सपोज दैट एनाटॉमी और एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी दोनों मिला के पास होना होता है। इसके बाद जो है साइकोलॉजी और प्लस सोशियोलॉजी, ये भी दोनों मिला के पास होना होता है। कोई स्टूडेंट मान लीजिए है इसमें फेल हो गया, अगर वो इसमें फेल हो गया, इसमें पास हो गया, यानी कि वो एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का दे रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, अब जब सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देगा, वो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। मेन बैच में फेल हो गया, ये मेन बैच के लिए था, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में उसने मेन में एग्ज़ाम दिया, सप्लीमेंट्री में तो पास ही हो जाएगा। और यहाँ पे ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसके बाद साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी मान लीजिए इसमें फेल हो गया, दोनों एक ही सब्जेक्ट है, दोनों मिलाकर 38 नंबर लाना होता है। इसमें फेल हो गया, इसमें पास हो गया। तो इसमें अगर फेल हो गए, इसमें पास हो गए, सप्लीमेंट्री वो किसका देगा? सप्लीमेंट्री वो देगा, वो इसी का देगा। तो सप्लीमेंट्री जब इसी का देगा तो इसकी तो मार्कशीट उसकी बनेगी ही, यानी कि मार्कशीट इसकी आएगी। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि कोई स्टूडेंट एक्स है, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके बाद साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है, दोनों में फेल हो गया, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब ये जो एग्ज़ाम देगा सप्लीमेंट्री, वो दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा, दोनों सब्जेक्ट में ये पास हो गया। सपोज दैट दोनों सब्जेक्ट में भी नहीं पास हुआ, थर्ड कंडीशन बनती है कि एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, इसमें मान लीजिए फिर से फेल हो गया या इसमें फिर से फेल हो गया, इसमें पास हो गया, दोनों में से एक में फेल पास हो गया, सप्लीमेंट्री में भी, तो उसकी फिर से मार्कशीट, यानी कि जितनी बार आप एग्जाम देंगे उतनी बार आपकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी देगी। ये रूल कहता है। यूनिवर्सिटी क्या करती है नहीं करती है अलग बात है, लेकिन रूल क्या कहता है वो चीजें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रूल क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री के और मार्कशीट किनकी आती है, ये चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जितनी बार आपने यूनिवर्सिटी को पे किया होगा उतनी बार आप मार्कशीट लेने के हकदार हैं। तो क्या आपको नहीं लेना चाहिए कि हमने पैसे दिए हमको मार्कशीट मिले? तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा सप्लीमेंट्री लगी थी अटल बिहारी वाजपेयी में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी थोड़ा अच्छे से चेक हुई थी। जब फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी अच्छे से चेक हुई तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की सप्ली आई। इवन आपको बताएं कि 50-50% लगभग 60% बच्चे बहुत कॉलेज में ऐसे हुए फेल हुए, 70% बच्चे फेल हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी इतने अच्छे से चेक हुई, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो गए 2021 बैच में। अगर ये वीडियो और बैच वाले देख रहे हैं उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सोचे होंगे कि हमारे यहाँ फेल ही नहीं हुए, कैसी बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच की बात कर रहे हैं, जब से ये आईएनसी का करिकुलम फॉलो हो रहा है, न्यू
करिकुलम फॉलो हो रहा है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी इस यूनिवर्सिटी में। जब इसमें मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए, कॉपी बहुत अच्छे से चेक हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, कॉपी चेक करने का पैटर्न वगैरह बहुत चेंज कर दिया और कॉपी बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने चेक करने का प्रयास किया। और लगभग अब जो रिजल्ट आता है वो 100% मैक्सिमम कॉलेज का रिजल्ट आता है, कुछ जगह का 90% रिजल्ट। कुछ बच्चे लगभग थोड़ा बहुत फेल हो जाते हैं ना लिखने की वजह से या कुछ की वजह से फेल हो जाते हैं, लेकिन फेल होने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि काफी स्ट्रिक्ट चेक होती है। तो काफी जब स्ट्रिक्ट चेक होती थी तो उस टाइम होती थी, अब शायद काफी 2021 फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से कोई काफी स्ट्रिक्ट हमारे हिसाब से चेक नहीं हुई, जहां तक हमने रिजल्ट का एनालिसिस किया है। तो जितनी बार आप पैसे देंगे यूनिवर्सिटी को, उतनी बार आपको मार्कशीट मिलेगी। यानी कि आप जितनी बार पैसे देकर एग्जाम देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितनी बार आप एग्जाम में अपीयर होंगे उतनी बार आपको मार्कशीट दी जाएगी। आप फेल हैं, आप पास हैं, आप दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, आप दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, इससे मैटर नहीं करता है। आपने पैसे दिए हैं, आपने पैसे देकर एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो आपको मार्कशीट लेने का बिल्कुल आपको हकदार है और मार्कशीट आपको मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मार्कशीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो ये इन्फॉर्मेशन रही जो सप्लीमेंट्री जिनकी लगी है, सप्लीमेंट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।